नमस्कार। सब राम भक्तों को राम राम। राम भारत से गुरु वशिष्ठ और राजा जनक की उपस्थिति में कह रहे हैं कि उनको अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। राम कहते हैं, मोर तुम्हार परम पुरुषार्थु, स्वार्थु सुजसु धर्म परमारथु, पितु आयसु पालहि दुहु भाई, लोक वेद भल भूप भलाई। गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले, चले हुकुमग पग परहे न खाले। अस बिचारी सब सोच बिहाई, पालहु अवध अवधि भरी जाई। राम भरत से कहते हैं कि हम दोनों का कर्तव्य इसी में है कि अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करें और इसी से सबका भला है। कहते हैं कि माता पिता, गुरु और स्वामी की आज्ञा का पालन करने में ही भलाई है, चाहे इसके लिए मुश्किल रास्ते पर ही क्यों न चलना पड़े। और इसीलिए सब सोच विचार को छोड़ के, हे भरत, तुम अवध की सेवा करो, वहाँ का शासन संभालो। इसके बाद राम एक बहुत पते की बात कहते हैं कि उनको भरत को शासन कैसे करना चाहिए उसके बारे में कहते हैं, और ये हम सबों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पाले पोष सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। भगवान राम कहते हैं भरत से कि मुखिया कैसा होना चाहिए। तो कहते हैं, मुखिया मुख सा होना चाहिए जो खाने पीने के लिए तो एक है, पर सारे अंगों का समान रूप से पालन पोषण करता है। जिसको जितना पोषण चाहिए, जिस भी अंग को, उसको उतना ही पोषण देता है। तो भगवान राम ने ये मुखिया का या लीडर का ये गुण बताया। तुलसीदास जी आगे कहते हैं, बंधु प्रबोध किन बहु भांति, बिनु आधार मन तोषु न शांति। भगवान राम ने भरत का बहुत तरीके से संतोष करने की कोशिश की, पर भरत को बिना किसी आधार के उनको संतोष नहीं हो रहा था, उनको शांति नहीं थी कि कुछ तो आधार चाहिए जिससे कि वो 14 वर्ष की अवधि में राम से दूर रह के अवध में भगवान राम की प्रजा की सेवा करें। तो राम क्या करते हैं, प्रभु करे कृपा पावरी दीन, सादर भरत शीस धरे लीन। भगवान राम ने कृपा करके भरत को अपनी दोनों खड़ाउएं दी आधार के तौर पर, और उन दोनों खड़ाउओं को भरत ने अपने सिर पे धारण कर लिया, रख लिया, भगवान राम की आज्ञा मान के। अब इन दोनों खड़ाओं का क्या मतलब है, इसके बारे में तुलसीदास जी आगे कहते हैं, चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम की जो खड़ाऊ हैं, ये प्रजा के प्राणों की रक्षा करने के लिए पहरेदार के समान है। कैसे? संपुट भरत स्नेह रतन के, आखर जुग जनु जीव जतन के।
कहते हैं कि ये भरत का जो अपनी प्रजा के प्रति प्रेम है उसके लिए ये खड़ाऊँ एक तरीके से उनका आधार है। और ये दोनों खड़ाऊँ राम नाम के अक्षर जैसी हैं, जिसको लेने से, जिसको बार बार जपने से आप राम में प्रेम करते हैं, आप राम की प्रजा से प्रेम करते हैं, आप राम की प्रजा की सेवा करते हैं। फिर कहते हैं कुल कपाट कर कुशल कर्म के विमल नयन सेवा सुधर्म के। कहते हैं कि दोनों खड़ाऊँ दो हाथों के समान हैं जो अपने कर्तव्य कर्म करने के लिए हैं, दो आँखों के समान हैं जो कि सेवा करने के लिए हैं। ये दोनों खड़ाऊँ दो दरवाज़ों के समान हैं जो कि रक्षा करने के लिए हैं। आगे कहते हैं भरत मुदित अवलंब लहेते अस सुख जस सिय राम रहेते। भरत जी के लिए तो ये दोनों खड़ाऊँ सीता राम जी के समान हैं, जो कि अगर उनके पास हैं तो इसका मतलब कि सीता राम जी उनके पास हैं और वो सीता राम जी के साथ रह रहे हैं। और ये बहुत ही महत्व की चीज़ है कि किसी का आधार मिल जाए, कि प्रतीक मिल जाए, जिस प्रतीक की सहायता से आप उनकी आज्ञा या जो उन्होंने कर्तव्य दिया है उसका पालन कर सकें। और यही बुद्धि से अपेक्षा है कि वो अपनी आत्मा की जो आवाज़ है, जो कि खड़ाओं के रूप में उसको मिली है, जो उनको आवाज़ अपने अंतर मन में सुनाई देती है, उसका पालन करें नित्य, ये मान के कि वो आवाज़ उनके साथ है। और ये हम सब के लिए भी है। कोशिश करें। धन्यवाद।